जेवर विधानसभा क्षेत्र में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी डोर टू डोर गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमने बात की उनसे कनारसी गांव में उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जीत का दावा किया और कहा कि हमारे ज़िले में गौतम बुद्ध नगर में जो विकास किया है वो सब बसपा सुप्रीमो मायावती की देन है। गलत मानसिकता के जो लोग हमारे बीच में सिंह आ गए उनको हमें उखाड़ फेंकना होगा। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अगर हमने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सारे नौजवान हम कंधा से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हो गए तो निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी तोड़ पर ऐसा भगा लेंगे। नरेंद्र भाटी जिंदाबाद, नरेंद्र भाटी जिंदाबाद, वीरेंद्र जिंदाबाद, राजकुमारी मायावती जिंदाबाद। अब आप सबको ये सोचना है, ये विचार करना है कि हमको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए। वो पुलिस ने जो तानाशाही और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना रखा है, उस माहौल को खत्म करने के लिए, अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों का सम्मान बचाने के लिए अब हमें पूरी ताकत से एकजुट होना है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ हम मौजूद हैं जेवर विधानसभा के कनारसी गांव में। हालांकि किसी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया सिवाय बसपा के। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र भाटी डाड़ा, जो यहाँ कनारसी में जनसंपर्क कर रहे हैं। इनके साथ में यहाँ सैकड़ों लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं युवाओं की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है जो इनका समर्थन करती नज़र आ रही है। जैसा आप सभी को मालूम है, बसपा सुप्रीमो मायावती का ज़िला है गौतम बुद्ध नगर। पहले बसपा की 3 सीट आती थी, लेकिन बीच में हालात कुछ बदले और अभी फ़िलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। बात करेंगे नरेंद्र भाटी जी से, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए सीपी साहब, जो फर्स्ट डे से जब से मेरा टिकट घोषित हुआ था, मैं तब से ही कह रहा था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारे नौजवानों की अनदेखी की गई, उनको जो रोज़गार टाइम पे नहीं मिला और जो यहाँ पे स्थानीय इंडस्ट्रीज़ थी उन पे एक बोर्ड लग गया था कि 250-300 किलोमीटर के बच्चों को हम रोज़गार देंगे। दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहे, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने यहाँ पे स्थानीय युवकों को रोज़गार दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने उनकी पूरी तरह से अनदेखी की। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं यहाँ के नौजवानों को प्रायोरिटी के आधार पर, जिस तरह की उनकी योग्यता होगी उसके आधार पर उन्हें यहाँ पर रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे हमारी शासन में भागीदारी हो जाती है तो निश्चित रूप से जो सरकारी जो वैकेंसीज होंगी उनमें मैं नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करूँगा और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मैं बात करूँगा, शासन प्रशासन से बात करके अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूँगा। दूसरी स्थिति, यहाँ पर जो स्थिति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पे जो कई विभाग हैं, जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ पे सरकारें रहीं और जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने किसानों के साथ हित के लिए कोई काम नहीं किया। जब देखिए, जब 700 किसानों की मौत हो गई और जब इनको लगा कि अब इलेक्शन जल्दी आने वाला है, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे मीडिया में बैठ जाते थे, प्रवक्ता इन किसान कृषि बिलों के जो फ़ायदे यहाँ गिनाते थे जनता को, आज वही उनको माफ़ी मांग रहे हैं, उनको वापस ले रहे हैं। किसानों को आतंकवादी, जीवी और परजीवी कहते थे, आज इलेक्शन के चक्कर में वोट लेने के लिए जनता सब समझ चुकी है। इन्होंने कृषि बिलों को वापस लिया है। आज भी हमारी, जहाँ तक कि मेरी विधानसभा की बात है, इस विधानसभा में किसानों को ना टाइम पर खाद मिल रहा है, ना बिजली की व्यवस्था हो पा रही है। और NPCL और UPCL जो यहाँ बिजली विभाग की 2 अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ तानाशाही चला रखी है। वो मन मर्जी से बिल यहाँ पे भेजते हैं, मीटर ख़राब होते हैं। मैं इनकी तानाशाही ख़त्म करने के लिए काम करूँगा। और जो महंगाई जी अभी तक चुनावी मैदान में कोई नजर नहीं आ रहा, फील्ड में घूमता, आपको प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने घोषित भी कर दिया, तो आप हर गांव जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सीपी भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अकेला नरेंद्र भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा, हर नौजवान यहाँ का चुनाव लड़ रहा है। जो नौजवान सम्मान रखता है, स्वाभिमान रखता है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। मेरे हर बुजुर्ग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। सारे नौजवान साथी मेरे साथ, हम सुबह के आए हुए हैं, सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं। हम कहीं जाके बड़े नेताओं, जो जिस तरह का नेता ड्रामा करते हैं, हम राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए आए हैं। हम राजनीति की जो पुराने ढर्रे की राजनीति चली आ रही है उसे ख़त्म करने के आपके बीच में आए हैं और यहाँ लोगों के, नौजवानों के बीच में हम जा रहे हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है जेवर में, जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हो, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने बनाए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी विकास की तो कोई बात ही करते नहीं है। इन्होंने धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह किया है। पहले लोग गुमराह हो गए थे और जो यहाँ पे एयरपोर्ट की ये बात करते हैं, तो एयरपोर्ट की जो ये एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, ये बहन कुमारी मायावती जी की योजना थी।
पर दुर्भाग्य देखिए सेंटर में जो गवर्नमेंट थी उन्हें लागू नहीं होने दिया। तो अब ये हुआ है, ये हमारी योजना थी, उसको इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उसी को इन्होंने लागू किया है। कुमारी मायावती जी के विकास के बारे में वो पर्चा दिखाना, मैं आपको दिखा, अरे पर्चा देना वो, अरे वाइट वाला जो पर्चा बड़ा वाला, देखिए उन्होंने जो जितने विकास यहाँ किए हैं, आज हम जिस जिले में जिसकी हमारी पहचान है वो जिला बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बना। यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल्स बनी, बालक बालिका कॉलेजेस बने, रोजगार देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल यहाँ पे दहशत फैलाई है, मजहब के नाम पर और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया। और दुर्भाग्य देखिए अब ये जात के नाम पर भी इन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया है। अब जनता इनको समझ चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता इनको पूरी तरह समझ चुकी है और इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। अच्छा, आप जिस तरह जा रहे हैं क्षेत्र में, बता रहे हैं डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जी। आपको लोगों का किस तरह समर्थन मिल रहा है? मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर हर वो नौजवान जो बेरोजगार है, जो इससे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से प्रताड़ित है, जो बुजुर्ग अपना सम्मान और स्वाभिमान के लड़ रहे हैं, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे अकेला नरेंद्र भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे हर वो नौजवान चुनाव लड़ रहा है जो सम्मान रखता है, स्वाभिमान रखता है। हर वो बुजुर्ग चुनाव लड़ रहा है कि जो अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई के लिए सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो विकास चाहते हैं, शासन प्रशासन का जो तांडव चला है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने दहशत फैलाई उसको ख़त्म करने के लिए सारे नौजवान, सारे बुजुर्ग एक साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं और वीरेंद्र डाला जी जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, ज़मीनी आदमी हैं, उन्होंने भी यहाँ ज़मीन पर संघर्ष किया जिले के आंदोलन में, तो आप क्या खास अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरा सारे नौजवान साथियों से, देखिए हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में विश्वास रखती है और सर्व समाज का हमारे यहाँ सम्मान हुआ है। मेरा हर नौजवान साथियों से, अपने बुजुर्गों से यही निवेदन है कि सारे लोग जहाँ एकजुट होकर अपने जो विधानसभा के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, जो यहाँ पे NPCL UPCL की जो तानाशाही चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सारे लोग एकजुट हो जाइए और बसपा को, बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अगर निश्चित रूप से मैं आपके आशीर्वाद से, यहाँ नौजवानों के आशीर्वाद से यहाँ चुनाव जीतता हूँ, यहाँ से विधायक बनता हूँ, तो निश्चित रूप से नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए पूरी तरह से विकास की एक मैं यहाँ पर गंगा बहा दूँगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।